नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी एट क्यूज में। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती पे एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या कहा गया है और राज्य सरकार ने इसके ऊपर क्या फैसला लिया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो जल्दी से चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह की क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलो मैं सारी डिटेल पर, सारी अपडेट पर वन बाई वन कवर करता हूँ और हम डिटेल में चर्चा करते हैं कि ये सब कैसे होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट में जब शिक्षा मित्रों का केस गया था, तो उस समय जो उनसे कहा गया था कि शिक्षा मित्रों के जो 37,000 समथिंग रिजर्व पद हैं उनको हटा के बाकी पदों पर आप भर्ती कर सकते हैं, उनको रिजर्व कर दीजिए। तो राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने यही फैसला किया है कि जो उनके शिक्षा मित्रों के पद हटाकर बाकी बचे हुए 31,661 पद हैं, सिर्फ इतने ही पदों पर एक सप्ते के अंदर भर्ती कर दी जाए। जी हाँ, एक सप्ते के अंदर इन्हीं पदों पर भर्ती कर दी जाए। साथ ही आज हम बात करेंगे कि अगर 31,661 पर अगर भर्ती हो रही है तो जो चयन सूची थी उसमें क्या बदलाव होगा, और अगर मेरिट बदलाव होगा तो मेरिट बनेगी वो किस तरह से मेरिट बनने वाली है। इन सारी अपडेट्स पे हम बात करेंगे। तो जी हाँ, पहले तो चीज़ ये कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो है 31,661 पदों पर जो कि शिक्षा मित्रों के रिजर्व पद थे 37,000 को, उनको छोड़कर बाकी पदों पर भर्ती होगी। अगर ऐसे में दोस्तों इन पदों पर भर्ती हो रही है तो जी हाँ बिल्कुल जो है, जो आपकी चयन सूची जारी हुई थी, पहले जो चयन सूची जारी हुई थी उसमें बिल्कुल बदलाव हो जाएगा और नई चयन सूची बनाई जाएगी। तो नई चयन सूची के लिए जो मेरिट है वो किस तरह से बनेगी, इस संबंध में जो है अधिकारियों का अभी कोई बयान नहीं आया। चलिए पहले मैं इसको अपडेट दिखाता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि जो मेरिट है वो किस तरह से बन रही है, क्या कहा गया है इसके बारे में। तो दोस्तों बिल्कुल सीधा सीधा ही कहा, आसान नहीं होगा शिक्षक भर्ती को पूरा करना, ठीक है। बिल्कुल आसान नहीं होगा क्योंकि चयन सूची में बदलाव होगा, और चयन सूची में बदलाव होगा अगर, तो मेरिट किस तरह से बनेगी इसको समझना बहुत वो है। 31,661 पदों पर, जैसे कि मैंने कहा था, शिक्षा मित्रों के रिजर्व जो है 37,339 पद थे, इनको छोड़कर बचे हुए 31,661 पदों पर आरक्षण के मानक और शिक्षा मित्रों की श्रेणी को निर्धारित करना एक चुनौती होगी, और इन पर भर्ती कैसे की जाएगी ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो मुख्यमंत्री के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं जानकारों का कहना है कि इस भर्ती को पूरा करने का आधार क्या होगा, यह अभी तय नहीं है, बिल्कुल तय नहीं है दोस्तों। मुख्यमंत्री जी ने कहा तो जरूर है कि एक सप्ताह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करें, लेकिन जो नई मेरिट लिस्ट जारी होगी, जो नई चयन सूची जारी होगी, जिसमें सिर्फ 31,661 लोगों का नाम होगा, उनको आरक्षण कैसे देना है, उनको किस हिसाब से भर्ती करना है, ठीक है, ये अभी भी तय नहीं है। तो मेरिट कैसे बनेगी ये अभी भी तय नहीं है, और एक सप्ताह के अंदर भर्ती पूरी करने का जो है आदेश दिया गया है। लेकिन मेरिट कैसे बनेगी, कैसे चयन सूची बनेगी, ये अभी भी तय नहीं है। इसमें साफ साफ क्या है कि यह तय नहीं है कि शिक्षा मित्रों को भर्ती से अलग करने के बाद आरक्षण निर्धारण कैसे किया जाएगा। शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मिले 25 अंक के भारांक के बाद और सामान्य श्रेणी से मेरिट से भी अधिक अंक पा गए, अतः वह सबसे आगे हो जाएंगे। अब 31,661 शेष पदों के आरक्षण को किस मानक के आधार पर भरा जाएगा, यह अभी तक कहना है, अभी तक पता नहीं है। ऐसे में अधिकारियों का कहना है कि इसका आधार क्या होगा, इसके लिए चर्चा का विषय बनी हुई है। मतलब मेरिट कैसे बनेगी दोस्तों, मेरिट कैसे बनेगी ये अभी तक नहीं पता है। भले ही ये कहा गया हो कि एक सप्ताह में भर्ती पूरी हो जाएगी, लेकिन मेरिट कैसे बनेगी, नई चयन सूची का जो मानक है वो क्या होगा, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है। साथ ही जो पहली लिस्ट जारी हुई थी उसमें 67,000 समथिंग स्टूडेंट्स थे। तो अब समझने वाली बात यह है कि उसमें से सिर्फ 31,661 स्टूडेंट ही सेलेक्ट होंगे। तो बाकी लोगों को जो है कितना धक्का लगेगा दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। चयन सूची में नाम आने के बाद हट जाने से काफ़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर जानकारों को कहना है कि नौकरी पाने वालों से अधिक नौकरी गंवाने वालों की नाराजगी झेलनी होगी। सरकार को नौकरी पाने वालों से अधिक नौकरी गंवाने वालों की नाराजगी झेलनी होगी, बिल्कुल सही बात है। चलिए तो हम आगे बात करते हैं। साथ ही दोस्तों मैं आपको एक अपडेट दूंगा जिसमें यह कहा गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में एसटीएफ की जो जांच चल रही थी उसमें 7 आरोपी जो लगातार फरार चल रहे हैं उनकी कुर्की के आदेश दिए गए, ठीक है। जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो धांधली हुई थी पेपर आउट वगैरह से लेकर, तो उसमें जो एसटीएफ की जांच थी उसमें 7 आरोपियों को सम्मन जारी किया गया था, लेकिन वो अभी तक फरार चल रहे हैं, लंबे समय से फरार चल रहे हैं। इसलिए उनकी कुर्की के लिए जल्दी कोर्ट में अर्जी दी जाएगी, यानी उनकी कुर्की कराई जाएगी अगर वो जल्दी से पेश ना हुए एसटीएफ के सामने तो, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल आपको जो है उसमें दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको ये समझना होगा कि अब सरकार किस तरह से भर्ती कर रही है, तो संयम बनाए रखें और हम सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, संविदा की बात भ्रमात्मक। पिछले एक सप्ताह से लगातार आंदोलन हो रहे थे जब से यूपी सरकार का ये बयान देखने को लिए मिला था कि जो है उत्तर प्रदेश में 5 साल की संविदा भर्ती की जाएंगी, और इस पर लगातार आंदोलन चल रहे थे। आंदोलन एक उग्र रूप लेता हुआ जा रहा था। तो ये हमारे विद्यार्थियों की सफलता है कि जिसकी वजह से जो है सरकार को अपना बयान बदलना पड़ा। तो ये बयान क्या बदला है पहले तो मैं ये बताता हूँ, फिर इस पर हम डिटेल में बात करते हैं।
प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि 5 वर्ष की संविदा शुरू करने की बात भ्रामक है और ऐसा कैबिनेट में कोई प्रस्ताव नहीं आया है। तो दोस्तों इसमें तो खैर झूठ है, आप सभी जानते हैं कि ये प्रस्ताव आया था, ये हाँ कैबिनेट में नहीं आया था, लेकिन इस प्रस्ताव को बनाया गया था, वो बाकायदा प्रकाशित हुआ था। उसके बाद आंदोलन शुरू हुए थे, तो छात्रों के आंदोलन के डर की वजह से, तो ये आप लोगों की सफलता है कि आपके आंदोलन कामयाब हुआ, और उसकी वजह से दोस्तों जो है आपको जो है इस बार संविदा वाली भर्ती से अभी सरकार ने मना कर दिया कि ऐसा हमारी तरफ से कुछ नहीं कहा गया, और कहा गया था कि ये बात भ्रामक है। ठीक है, साथ ही रिटायरमेंट में नहीं होगी 50 वर्ष की आयु सीमा, इस बात के लिए भी उन्होंने नकारा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में कहा कि प्रदेश में सरकारी नौकरियों में 5 साल की संविदा शुरू करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल साफ लिखा है, कोई मंशा नहीं है, और ना ही रिटायरमेंट में आयु सीमा 50 वर्ष होगी। दोनों चीज़ों को क्लियर किया है। हालांकि ये प्रस्ताव आया था, कैबिनेट तक नहीं आया था, लेकिन प्रस्ताव बनाया गया था, लेकिन छात्रों के उग्र आंदोलन और प्रदेश में स्थिति जो दिन पर दिन इसको लेकर विरोध बढ़ते जा रहे थे, उसके चलते इसको शायद सरकार ने स्थगित किया है। तो ये आप लोगों की सफलता है, ऐसे ही एकता बनाए रखें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। साथ ही दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने कहा है कि 3 माह में शुरू होंगी खाली पदों की भर्ती और 6 माह में नियुक्ति पत्र। हालांकि हम ये कह नहीं सकते कि उत्तर प्रदेश में भर्तियां इतनी जल्दी कंप्लीट हो जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हमेशा भर्तियां कोर्ट में जाके लटकती हैं और कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है, इसकी वजह से भर्तियां लंबी खिंचती हैं। ऐसे हमें बाकी कई बार सुनने को पड़े, लेकिन हमें आशा रखनी चाहिए कि शायद ऐसा हो जाए। योगी जी ने जो है सभी विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा है और कहा है कि 3 महीने में हमें जो है वैकेंसियां निकालनी है और अगले 6 महीने में टोटल में जो है हमें नियुक्ति पत्र दे देना है। ठीक है, तो इसमें कहा है कि भर्तियों में लेट लतीफ़ सीएम योगी ने दिए निर्देश, सभी विभागों के हफ्ते भर में मांगा ब्यौरा। सबसे हफ्ते भर में ब्यौरा मांगा है, और सभी आयोग के भर्ती बोर्डों के साथ 21 को बैठक करने का भी इनका प्लान है। ठीक है, तो हो सकता है बहुत सारी 2021 में 22 में इलेक्शन है, आपको पता है, तो 2021 में बहुत सारी भर्तियां आपको देखने के लिए मिले। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं, तैयारी करते रहिए और अच्छे से अच्छे उसमें नंबर मार्क्स लेके अपनी जो है नौकरी पक्की करिए। तो दोस्तों 1 बाय 1 हमने सारी अपडेट को कवर कर लिया है, और आशा करते हैं कि आने वाला समय एक अच्छा है, लेकिन आप अपनी एकजुटता बनाए रखिए। अगर कोई भी गलत फैसला आपके पक्ष में आता है तो आंदोलन बहुत जरूरी है। तो मिलता हूँ अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।